बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ऑटोकैड में मैं आप लोगों को यूसीएस आइकन के बारे में मालूमात दूंगा कि ये यूसीएस आइकन क्या है, इसका क्या काम है, इसको हम कैसे ऑन ऑफ करते हैं और इसका क्या मकसद होता है। सबसे पहले तो आप लोग देखें कि हम जो भी ड्राइंग बनाते हैं वो एक्स वाई एक्सिस पे काम करती है और इसको 3D के अंदर हम Z एक्सिस के ऊपर एक्सट्रूड करते हैं। मसलन अगर मैं आप लोगों के सामने एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, ये आप देखें, और अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ आइसोमेट्रिक व्यू के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि ये Z एक्सिस ऊपर की तरफ है। तो इस ऊपर की तरफ जो Z एक्सिस मौजूद है, इसका मतलब ये है कि जब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे तो ये कमांड, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये देखिए कि ये मैं आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ एक्सट्रूड की कमांड। तो आप ये देख सकते हैं कि इसने ऊपर की तरफ इसको शिफ्ट कर दिया है इस ऑप्शन ने। जबकि अगर मैं यही Z का इसको नीचे की तरफ करता हूँ तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को यही सिखाने वाला हूँ कि ये यूसीएस आइकन कैसे काम करता है और इसको किस तरीके से हम सेट करते हैं, इसको ऑन ऑफ कैसे करते हैं, और इसकी तमाम की तमाम ऑप्शंस वगैरह कि हम इसका कलर चेंज करना है, इसका साइज़ चेंज करना है, और इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के मुताबिक इसको हमने लगाना है, इसकी सिमत को चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है। ये आज हम सब कुछ सीखने वाले हैं इस यूसीएस के बारे में। ऑन ऑफ करने के लिए आप व्यू मेन्यू में आ जाएं और उसके बाद डिस्प्ले, और ये आपका यूसीएस आइकन। ये देखें यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑन था, हमने उसको ऑफ कर दिया, तो ये देख सकते हैं यहाँ से यूसीएस आइकन गायब हो चुका है। दोबारा व्यू में आ जाएं और उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं डिस्प्ले, यूसीएस आइकन, और इसको अब आपने ऑन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये देखें कि ये आपका यूसीएस आइकन मूव हो जाता है, या कोई ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उसके साथ आ जाता है। हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे फिक्स हो जाए और ये यहाँ से बिल्कुल ना हिले। तो इसको फिक्स करने के लिए आप व्यू में आके डिस्प्ले में यूसीएस आइकन को, ओरिजिन को आप अनचेक कर दें, तो अब ये फिक्स है। अब ये बिल्कुल भी यहाँ से नहीं हिलेगा। आप जो मर्ज़ी यहाँ पे ड्राइंग बनाएं, जो मर्ज़ी करें, ये आपका यूसीएस आइकन यहाँ पे नहीं आएगा और ये अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा, अब यहीं पे मौजूद रहेगा ये। ठीक है, तो आपने इसको, ओरिजिन को आपने अनचेक कर देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपका यूसीएस जो है आइकन, आपने इसको, ओरिजिन को अनचेक कर देना है। अब आप इसकी प्रॉपर्टी में आ जाएं। तो प्रॉपर्टी में आप देखते हैं कि एक तो ये आप, ज़्यादातर हम काम करते हैं 3D के अंदर, और Z एक्सिस जो है वो ऊपर की तरफ है। यहाँ पे क्लिक करें, एक नंबर हम कर दें तो आप ये इस तरह से ये मौजूद है, और उसके बाद 3 नंबर हम कर दें तो ये जो आप इसकी लाइन देख रहे हैं ना Z एक्सिस की, ये आप इसकी Z एक्सिस की जो लाइन है उसको हम यहाँ से, ये देखें, अगर आप गौर करेंगे तो ये यहाँ पे बाकायदा परमानेंट लाइन हो गई है, मोटी हो गई है, लाइट तेज़ हो गई है इसकी। तो ये आप लोग यहाँ पे इसके मुताबिक, यहाँ पे ये इसका ऑप्शन है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 2D के अंदर आप ऐसे ले सकते हैं, ये देखिए ये आपका 2D में आ गया है। और इसी तरह से डिस्प्ले के अंदर आप प्रॉपर्टी में आते हैं। ठीक है, आप 3D पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके आगे जो आप देख रहे हैं, ये कौन सी जो बनी हुई है, ये जो इसका एरो है, आप इसको कौन में शिफ्ट कर देंगे तो ये एरो कौन में शिफ्ट हो गया, ये देखें। और ये आपके इसका साइज़ है, ये देखें। अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप ओके करके देखेंगे तो ये आपका, देखें, ये जो आपका यूसीएस आइकन है कितना बड़ा हो गया है। तो हम इसका साइज़ भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जितने मर्ज़ी से आप इसको आप सेट कर लीजिए। तो ये आप इसको वापस आप यहाँ पे लाते हैं, ये 10 का साइज़ है, छोटा कर लीजिए। ये देखें, तो 25 हम इसको यहाँ पे कर देते हैं। ये देखें, हमने 25 कर दिया है, तो ओके कर दें तो ये 25 का साइज़ आपके सामने हमने लगा दिया है।
तो ऐसे आप इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। यूसीएस का आइकन का यहाँ पे आपके सामने है, और इसकी प्रॉपर्टी में आप और चीज़ें देख सकते हैं। इसका कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, मैं अगर इसको देखें आपके सामने, इसको येलो कर देता हूँ, ओके कर देते हैं, तो देख लें आपके सामने ये येलो कलर का आ चुका है। इसी तरह से आप लोग, अगर आप यूसीएस कमांड को आप लोग यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको यूसीएस लिखता हूँ तो नीचे देखें कि आपके सामने मुख्तलिफ इसकी ऑप्शंस आ जाती हैं। तो अगर मैं आप लोगों के सामने देखें, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ, मसलन मैंने एक ये लाइन ड्रा कर दी है, इस तरीके से देखें। अगर मुझे यूसीएस इस लाइन के मुताबिक सेट करना है इसी एंगल के ऊपर, तो मैं यहाँ पे यूसीएस की कमांड को यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे आपके सामने देखें ये ऑब्जेक्ट की कमांड आपको नज़र आ रही है, OB लिखा हुआ है बड़े लेटर के अंदर। तो मैं ये OB लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक आ जाता है। वो कहता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू अलाइन यूसीएस। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आपका यूसीएस है ये बिल्कुल उसी की तरह अलाइन हो गया है जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट है। अगर मैंने इस यूसीएस को यहाँ से ओरिजिन को ऑफ किया हुआ होता तो ये इसके साथ बिल्कुल आ जाता। ये देखें कि अगर मैं यहाँ पे आपके सामने ओरिजिन को ये कर देता हूँ तो ये आप देखें कि ये यूसीएस बिल्कुल उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गया है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि आप अपने यूसीएस को अकॉर्डिंग टू अपने ऑब्जेक्ट आप सेट कर सकते हैं जैसे करना चाहें। और इसको वापस अपनी असल हालत में लाने के लिए आप दोबारा यूसीएस पे जाते हैं, और यहाँ पे आपको मिलती है ऑप्शन प्रीवियस की। ये देखें, तो आपने जैसे ही P प्रेस किया तो वापस वो अपनी असल हालत में आ चुका है। और इसको वापस यहाँ पे फिक्स करने के लिए बेहतर है कि आप इसके डिस्प्ले में जाके यूसीएस आइकन के जो ओरिजिन है इसको अनचेक कर दें, तो ये यहाँ पे देखें फिक्स हो जाएगा, अब यहीं पे मौजूद रहेगा। इसी तरह से अगर आप लोग कोई 3D में काम कर रहे हैं आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर, तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपका Z जो है ये ऊपर की तरफ मौजूद है। अब अगर मैं इसको अपनी मर्ज़ी से इस Z को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आपके सामने यूसीएस कमांड को यूज़ करता हूँ, और इसके अंदर इसके बाद मैं यहाँ पे N दबाता हूँ न्यू के लिए। अब ये देखें कि यहाँ पे आपको ये देखें ना, यूसीएस ऑफ द न्यू यूसीएस आपने मैंने दबाया यहाँ पे N, और इसके बाद मैं यहाँ पे 3 पॉइंट लेता हूँ, 3 पॉइंट, ये मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे, ये आपके सामने। अब मैं इसको 3 पॉइंट दूंगा। ये देखें, एक ये पॉइंट दिया मैंने, फ़र्ज़ करें एक ये वाला इसमें पॉइंट दिया, और एक पॉइंट मैंने नीचे कर दिया। तो आप गौर करें तो आपका Z नीचे की तरफ आ गया। खुद आपने Z पॉइंट को किधर सेट करना है ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, यूसीएस करना है आपने, N दबाना है न्यू के लिए, ठीक है। ये आपने यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे जो है वो फेस, नेम्ड ऑब्जेक्ट वगैरह नज़र आ रहा है, लेकिन न्यू नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आपने N दबा देना है न्यू के लिए, ठीक है। तो आपने जैसे ही इसको जो है ये देख सकते हैं, यानी ये हमने इसको यूसीएस करना है, न्यू करना है, और उसके बाद आपने 3 दबाना है 3 पॉइंट के लिए, और आपने 3 पॉइंट दे देने हैं। ये देखें, जो भी आप चाहते हैं, जैसे मैंने इसको देखें 1, 2, और मैं इधर को 3 देता हूँ। तो आप गौर करें, नीचे मैंने किया तो ये देख सकते हैं Z नीचे आ गया। अगेन आप देखें, यूसीएस किया, न्यू किया हमने, ठीक है। उसके बाद 3 पॉइंट दिया मैंने, ये देखें 3 कर दिया। अब आप देखें कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और ऊपर मैंने कर दिया, तो देखें Z ऊपर की तरफ चला गया। अब इसको वापस हम लेके आते हैं, यूसीएस कर देते हैं, और यूसीएस के बाद आप P दबाएंगे तो ये प्रीवियस में चला जाएगा, यानी प्रीवियस होता जाएगा, ठीक है। ये देखें, यूसीएस कर दें, P दबा दें, वो प्रीवियस हो जाएगा, फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसको अब हम टॉप व्यू पे शिफ्ट कर देंगे तो ये आपका वापस आ गया है X और Y एंगल की तरफ, जैसे ये ओरिजिनल हालत में होता है। कि यूसीएस आइकन को हमने सीखा
कि ये UCS आइकन यहाँ पे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको हम ऑन ऑफ कैसे करते हैं, और तमाम इसकी सारी ऑप्शन को हमने जान लिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।